हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि दीदी आपने स्टडी किस तरीके से की, आपकी सैलरी कितनी है, या जॉब लगने के बाद ट्रेनिंग देते हैं या क्या नहीं देते हैं, तो मैं उसके बारे में आपसे थोड़ा सा बात करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जॉब आपकी चाहे संविदा पे लगे चाहे परमानेंट लगे, आपको सीखना ही पड़ेगा। सीखना मतलब कि आप जैसे कि मानिए आप फ्रेशर हैं तो आपको थोड़ा तो सीखना ही पड़ेगा ना। तो इसीलिए क्या करते हैं कि जैसे एएनएम न्यू होती है तो उसको किसी पुरानी एएनएम के साथ महीने भर के लिए 1 महीने के लिए लगभग भेज देते हैं, जो काम वाम सीखने के लिए, क्योंकि काम तो देखिए सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि जॉब में आए हैं तो सीखना पड़ेगा। दूसरा, एएनएम की जो जॉब है बहुत ही टफ़ जॉब है, हमें बहुत सारे फेजेस सामना करने पड़ते हैं। मतलब कि ये समझ लीजिए कि विलेज लेवल पर आपको हर इंसान एक जैसा नहीं मिलेगा। मानिए आपकी उंगली 5 है, 5 उंगली बराबर नहीं है, उसी तरीके से आपको हर व्यक्ति एक जैसा नहीं मिलेगा। तो आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं जो आपको धीरे धीरे समझ में आती हैं। सिचुएशन कभी कभी बहुत ज़्यादा हाई भी हो जाती है और कभी कभी बहुत अच्छी भी होती है। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि जॉब हमारी अच्छी नहीं है, जॉब बहुत अच्छी है और ठीक है, हमारी जॉब अच्छी है। और दूसरा है, आपने पूछा था कि सैलरी, तो देखिए सैलरी का जो है मैं पूरा आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, क्योंकि सैलरी हर राज्य की अलग अलग होती है, हर स्टेट की सैलरी अलग अलग होती है। तो यूपी की अलग होती है, बिहार की अलग होती है, हरियाणा की अलग होती है। तो वो सारा डाटा मेरे पास है, मैं आपको पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में दे दूँगी, तो आप वहाँ से उसको पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। फिर आपने क्या पूछा था मुझसे, आपने पूछा था कि आपने स्टडी किस तरीके से की। तो देखिए मैं बता देती हूँ, एएनएम की जो स्टडी होती है वो जितना कोर्स करती है, मानिए कि हमारा 2 साल का कोर्स है, तो 2 साल में हमें जितना भी पढ़ाया जाता है, स्टार्टिंग वाला कम्युनिटी हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, और जितना भी हमारा रहता है सिलेबस जो हमने पढ़ा है, स्टडी जिसकी हमने की है, तो उसकी स्टडी में जो हम जितना भी पढ़ते हैं तो वही सब कुछ हमारा एग्ज़ाम में आता है। यूपी में तो ऐसा ही है, क्योंकि यूपी वालों ने जो है पैट कर दिया है लागू। तो पैट की वजह से हम लोगों का सिर्फ एएनएम का सिलेबस ही आता है, जीएस और जीके नहीं आता है। और यदि हम बात करें बिहार की, तो बिहार में पैट नहीं है, वहाँ जीके और जीएस दोनों आता है। फिर आपने पूछा था कि आपने स्टडी कैसे की, तो देखिए मैंने सेल्फ़ स्टडी की है, और आपको एक दिन में कम से कम 2 या 3 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, टाइम निकाल के पढ़ना ही पड़ेगा। जो मेरी न्यू बहनें हैं जिन्होंने अभी अभी एएनएम कंप्लीट किया है, वो मुझसे पूछ रही थी कि क्या हम कुछ करें, तो यस, उनको प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि उससे बेसिक नॉलेज हमारी बहुत बिल्डअप हो जाती है। और यदि आपके और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे बेझिझक कभी भी मेरी वीडियो के माध्यम से कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मिलते हैं आपको अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद, और इसी तरीके से अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा।